हेलो दोस्तों। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए अक्सर हम प्रयास करते हैं और प्रयासों के बाद अगर कुछ करते हैं तो फिर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना किससे की जाए, कौन मदद करता है? तो सब जानते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करने पर ईश्वर मदद करता है। पर कभी कभी कुछ लोगों को अभिमान हो जाता है कि वो भी किसी की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक अभिमान की कहानी, ऐसे ही एक सच्ची प्रार्थना की कहानी और ऐसे ही एक बहुत अच्छी सीख देने वाली कहानी है हमारी आज की। आप पूरी सुनिएगा, आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक राजा रहता है जो भगवान का भक्त रहता है, रोज़ मंदिर जाता है और मंदिर दर्शन करके ही अपने सारे कामकाज शुरू करता है। जब वो मंदिर जाता है तो देखता है कि अक्सर वहाँ पर बहुत सारी भिखारी रहते थे। उसमें से दो भिखारी बिल्कुल सीढ़ियों के पास बैठे रहते थे। तो जब राजा मंदिर के दर्शन करने जाता था और आता था तो उनकी आवाज़ उसके कानों में अक्सर आती थी। तो जब वो ऊपर चढ़ता था तो एक भिखारी कहता था, हे ईश्वर मेरी मदद कर, हे ईश्वर मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मेरी ज़िंदगी में सुधार ला, मेरी किस्मत को बदल। और जब वो वापस आता था तो एक भिखारी कहता हुआ मिलता था कि हे राजा मेरी मदद कर, हे राजा मेरी किस्मत बदल, हे राजा ऐसा कर कि मेरा जीवन बदल जाए। तो दोस्तों, राजा देखता है 2-4 दिन तक ऐसा, तो उसको लगता है यार कि एक तो भगवान से मांग रहा है तो उसकी तो भगवान खैर कर ही देगा इच्छा पूरी, जो अपने से मांग रहा है कम से कम उसका जीवन तो अपन बदले। तो अपने मंत्री से बोलता है कि यार वहाँ एक भिखारी है, जब मैं सीढ़ी से उतरता हूँ तो वो मुझे मिलता है और वो मांगता है कि राजा उसकी मदद करे। तो तुम कुछ ऐसा करो कि उसको पता भी ना पड़े और उसका जीवन बदल जाए। तो मंत्री कहता है, ठीक है साहब, हम एक काम करते हैं, उसके लिए एक कटोरा खीर भेजते हैं और उसमें 4 सोने के सिक्के रख देते हैं। जब वो खीर पिएगा तो उसको सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे और उससे उसका जीवन भी बदल जाएगा। राजा राजी हो जाता है, मंत्री से कहता है कि ऐसा ही करिए। मंत्री जाता है, उस भिखारी से मिलता है और कहता है कि राजा ने आपके लिए स्वादिष्ट खीर भेजी। भिखारी खीर का कटोरा ले लेता है, राजा को धन्यवाद कहता है और खीर पीना प्रारंभ कर देता है। अब मंत्री वहाँ से चला जाता है। वो खीर पीते पीते कहता है कि राजा बड़ा दयालु है, आज तो मुझे भरपेट भोजन मिला, स्वादिष्ट खाना मिला। इतने में ही उसको भी लगता है कि यार ये दूसरा भिखारी भी बैठा है। तो उससे कहता है, देख तू रोज़ भगवान से मांगता है, भगवान ने तुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं। मैंने आज राजा से मांगा, मुझे स्वादिष्ट खीर मिली। वो चुप रहता है, वो खीर पीता रहता है। अब उसका पेट भर जाता है और उस कटोरे में अभी भी थोड़ी सी खीर बचती है। तो उसको लगता है यार कि अपना तो पेट भर गया है, ये खीर इसको दे देते हैं। तो वो अपनी बची हुई खीर जो है वो दूसरे भिखारी को दे देता है जो भगवान से कुछ मांगता है। तो दोस्तों, वो खीर देकर चला जाता है। दूसरा भिखारी बची हुई खीर पीता है और उसको वो सोने के सिक्के भी मिल जाते हैं। अब अगले दिन जब राजा आता है तो देखता है कि वो भिखारी जो भगवान से मांग रहा होता है वो तो वहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन जो राजा से मांग रहा होता है वो भिखारी अभी भी वहीं पे था। तो राजा उससे पूछता है, कल मेरा मंत्री आया था, उसने तुमको खीर दी थी ना? बोले, हाँ साहब दी थी, बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने कहा भी था कि राजा जी को धन्यवाद देना। तो बोले, उसमें सोने के सिक्के भी तो थे? बोले, वो तो मुझे नहीं मिले। बोले, क्यों नहीं मिले? बोले, मैंने तो खीर पी के और बाकी का जो कटोरा था वो सामने वाले भिखारी को दे दिया था। तो दोस्तों, तब राजा को लगा कि न वो दे सकता है न उसमें देने की काबिलियत है। देने वाला तो ईश्वर है और जो ईश्वर से मांगता है, जो सच्ची प्रार्थना करता है, वो कभी खाली नहीं जाती, जैसे उस भिखारी की खाली नहीं गई। तो दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है। कई मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं, कई मुश्किल लक्ष्य हमारे सामने होते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास के साथ साथ दोस्तों प्रार्थना की भी ज़रूरत होती है। तो आप प्रयास के साथ प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, ज़िंदगी में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।